हाँ जी, फर्स्ट ईयर। आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन एंड देयर कोफिशिएंट्स ऑन द कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है, कल हमने जो क्वेश्चन कवर किया था वो हमारा क्वेश्चन था मीन डेविएशन का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज पे। ठीक है, तो आज कंटीन्यूअस सीरीज पे कवर करके हम इस टॉपिक को ओवर करेंगे। अब बात आती है कि जब हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात हो रही है तो सबसे पहले जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखते हैं तो वी नो वेरी वेल दैट इन द कॉन्टिन्यूअस सीरीज we have table of x in the form of the interval, for example 0 to 10 और 10 to 20 and so on। तो हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में जो है वो टेबल ऑफ एक्स जो होती है वो गिवन होती है और टेबल ऑफ एफ होता है। ठीक है, तो हम जब कॉन्टिन्यूस सीरीज में इंटरवल्स होते हैं तो इंटरवल्स को हम कन्वर्ट करते हैं या इसको हम सॉल्व करते हैं विद द टेबल ऑफ मिड वैल्यू। हम मिड वैल्यू की एक टेबल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अभी तक जब हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला था तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन which is equal to summation f mod of capital X minus mean divided by summation f। तो हमारे पास डिस्क्रीट में x की वैल्यू को मीन्स की वैल्यू के साथ माइनस करना इजी होता था क्योंकि x जो था वो इंडिविजुअल सीरीज पे होता था। ठीक है, डिस्क्रीट में। लेकिन यहाँ पर x जो है वो कॉन्टिन्यूटी में है, मतलब इंटरवल की फॉर्म में है, तो वी आर नॉट श्योर कि हमें कौन सी वैल्यू के साथ जो है वो माइनस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिड वैल्यू बनाते हैं। तो ये जो x है हमारे पास, ये जो हमारे पास x है, यहाँ पे x नहीं होता, फिर हम यहाँ पे किसको यूज करते हैं, m को यूज करते हैं, यानी मिड वैल्यू से उस मीन की वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इतना छोटा सा चेंज है सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूला में। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन अगर निकालना है, कोफिशिएंट निकालने का तरीका हमारा एज इट इज रहता है कि जो भी ये मीन डेविएशन की वैल्यू आएगी मीन की, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, मीन के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम मीन डेविएशन अगर मीडियन निकालते हैं तो मीन डेविएशन मीडियन जब हम निकाल रहे थे द फॉर्मूला वाज दैट इज समीशन एफ मॉड एक्स माइनस एम कर रहे थे। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब कैपिटल एक्स करते थे क्योंकि एक्स की वैल्यू इंडिविजुअल होती थी, बट यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, इंटरवल है, तो ये एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, एम लिखा जाएगा। ठीक है, सो एम इज द मिड वैल्यू माइनस जो मीडियन की वैल्यू आएगी। ठीक है, उसको सॉल्व करके हम एफ समीशन एफ से डिवाइड कर देंगे और इसका कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे, अगेन वही मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड डिवाइडेड बाय द जो मीडियन की वैल्यू आएगी हमारी। ये आज के हमारे फॉर्मूलाज हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय द न्यूमेरिकल कि किस तरीके से न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा जाता है अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास मीन डेविएशन निकालना आ जाए तो टेबल ऑफ एक्स है आपके पास, दैट इज 0 to 10। टेबल ऑफ एक्स दैट इज 0 to 10, then 10 to 20, then 20 to 30, then you have 30 to 40 and 40 to 50। ये आपके पास टेबल ऑफ एक्स है। उसके बाद है आपके पास टेबल ऑफ एफ विच इज 5, then you have 8, then you have 15, after that you have 16 and after that you have 6। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें बोला गया है that we have to find mean deviation from mean and its coefficient, और इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है दैट दिस क्वेश्चन इज ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम लोगों को पता है कि हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करते हैं, टेबल ऑफ एक्स क्रिएट करते हैं, टेबल ऑफ एम क्रिएट करेंगे, इसका मिड वैल्यू बनाएंगे, टेबल ऑफ एफ है हमारे पास। ठीक है, तो टेबल ऑफ एक्स हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, we have 20 to 30, then 30 to 40 and 40 to 50। ये हमारे पास इंटरवल्स है। ठीक है, अब अगर मिड वैल्यू निकालती हूँ तो 0 से 10 की मिड वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 5, फिर होगा 15, फिर होगा 25, फिर होगा 35 और फिर होगा 45। फ्रीक्वेंसी टेबल है 5, 8, 15, 16 एंड 6। ठीक है,
मीन डेविएशन फ्रॉम मीन तो तब निकलेगा जब पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज पे डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का, समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ। तो एफ और एम को मल्टीप्लाई करते हैं, टेबल ऑफ एफ एंड एम व्हेन मल्टीप्लाइड इट विल कम 5 इंटू 5 इज 25, 15 इंटू 8 आपके पास हो जाएगा दैट इज 120, 25 इंटू 15 आपके पास होगा 375, देन 35 इंटू 16 आपके पास हो जाएगा 560, और 45 इंटू 8 आपके पास हो जाएगा 270। जब आप इसका सम करोगे तो आपके पास इसका सम आएगा दैट इज 1350। करके देख लेना, यही वैल्यू आ रही होगी। और एफ का सम आपके पास कितना है, सम ऑफ एफ, सम ऑफ एफ है आपके पास 50, सम ऑफ एफ इज 50। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं मीन की। समीशन एफ एम है हमारे पास 1350, एफ का सम है हमारे पास 50। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो जब अब हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई है तो अब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार जो करते थे यहाँ पे करेंगे मॉड ऑफ एम माइनस एक्स बार। वाई, बिकॉज एक्स बार इज 27 और स्मॉल एम इसलिए बिकॉज मिड वैल्यू से माइनस होगा। तो मिड वैल्यू है 5, 5 में से 27 जाएंगे दैट इज 22, नेगेटिव आएगा बट मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। देन 15 इंटू 15 को माइनस करोगे 27 से दैट इज 12, 25 को 27 से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा दैट इज 2, 35 को माइनस करोगे यू विल गेट 8 एंड लास्ट इज 18। फिर आपने क्या करना है, एफ की टेबल को मल्टीप्लाई करना है मॉड ऑफ एम माइनस एक्स बार की टेबल के साथ। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आप मल्टीप्लाई करो टेबल ऑफ एफ एंड दिस टेबल, तो 5 इंटू 22 इज 110, then 12 into 8 that is 96, then 15 into 2 is 30, 16 into 8 is 128, at 18 into 6 that is 108। यहाँ से आपका सम आ जाएगा, सम विल कम दैट इज 472। आप साथ साथ मैच कर लेना कि क्या आपके पास ये वैल्यू आ रही है या नहीं। आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको मीन डेविएशन मीन फाइंड आउट करना था। तो मीन डेविएशन मीन का फॉर्मूला भी मैंने बताया, समेशन एफ मॉड ऑफ एम माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये वैल्यू रखते हो तो इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 472 और एफ का सम था मेरे पास 50। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 9.44। और जब आपको कॉफिशिएंट निकालना है तो कॉफिशिएंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है आपके पास 9.44, 9.44 this will be divided by the mean and the value of mean is 27। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से कॉफिशिएंट 0.34। इस तरीके से आप लोग मीन डेविएशन निकालोगे मीन पर। तो अगर किसी बच्चे को पहले यही नहीं पता कि मीन के ऊपर हम मीन कैसे निकालते हैं, तो जब उसे मीन ही नहीं निकालना आता होगा तो वो मीन डेविएशन तो बिल्कुल भी नहीं फाइंड कर पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द नॉलेज दैट हाउ टू फाइंड आउट द मीन एट द इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन, व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द मीन। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि आपको बोल दिया जाए कि फाइंड द मीन बाय द शॉर्टकट मेथड एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो अगर बोल दिया जाता कि मीन शॉर्टकट मेथड से निकालना है तो आप यहाँ पर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते, मीन्स टेबल ऑफ एक्स, टेबल ऑफ एम, टेबल ऑफ एफ, देन डी की वैल्यू एम माइनस ए करते। ठीक है, फिर एफ डी की वैल्यू निकालते। तो इस तरीके से आपको पहले शॉर्टकट मेथड से मीन फाइंड आउट करना पड़ता। तो थोड़ा सा आप प्रीवियस लेक्चर्स को जो है चैनल से जो है उनकी वीडियोस जो है वो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना और इस टॉपिक को जो है आपने इस तरीके से कवर करना है। सो होपफुली सभी को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे हमने मीन डेविएशन सॉल्व किया है मीन पर, इसी तरीके से एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हम मीन डेविएशन सॉल्व करेंगे मीडियन पे और उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास दैट टेबल ऑफ एक्स आई हैव, टेबल ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 100 to 120, then 120 to 140, then 140 to 160, then I have 160 to 180 and 180 to 200। ये मेरे पास टेबल ऑफ एक्स है। और टेबल ऑफ एफ जो गिवन है विच इज टेबल ऑफ एफ 4, then I have 6, after that 10, then I have 8,
एंड आफ्टर दैट 5। ये मेरे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बोला गया है कि इसमें मुझे फाइंड करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि जो क्वेश्चन है वो हमें किस में दे रखा है, वो हमें दे रखा है कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। तो जब कॉन्टिन्यूस सीरीज पे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमने क्या करना है, मीडियन को निकालने के लिए टेबल ऑफ एक्स बनाते हो, टेबल ऑफ एफ बनाते हो और टेबल ऑफ सी एफ जो है वो भी फाइंड आउट करते हो। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले लेट अस क्रिएट टेबल ऑफ एक्स। तो टेबल ऑफ एक्स हमारे पास, इसी के साथ मैं मिड वैल्यू भी ले लेती हूँ क्योंकि मीन डेविएशन मीडियन निकालने के लिए यूज होगा। एफ है मेरे पास और सी एफ की टेबल। ठीक है, तो एक्स की टेबल है मेरे पास 100 से 120, देन नेक्स्ट 120 टू 140, आफ्टर दैट 140 टू 160, 160 टू 180 एंड 180 टू 200। ये मेरे पास टेबल ऑफ एक्स गिवन है। टेबल ऑफ एम है मेरे पास 4 6, मिड वैल्यू सॉरी पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिड वैल्यू जब आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो पहली मिड वैल्यू आप लोगों की क्या बनेगी? पहली मिड वैल्यू बनेगी 110, क्योंकि 100 से 120। कोई बच्चा कहता है कि मैम मुझे नहीं समझ में आया कि ये मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी है। तो जो पहला इंटरवल है दोनों वैल्यूज को ऐड कर लो, 100 प्लस 120 और 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो आपके पास आएगा 220 एंड डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो पहली मिड वैल्यू आ गई। अब सब में 20-20 का इंटरवल है तो 20-20 ऐड करते चलो, तो ये हो जाएगा 130, देन यू हैव 150, देन यू हैव 170 एंड 190। ठीक है, तो ये टेबल ऑफ एम हो गई। एफ की टेबल आपको गिवन है 4 6 10, फिर है 8 और फिर है आपके पास 5। सी एफ की टेबल निकालोगे तो पहली वैल्यू एज इट इज यानी 4 एज इट इज, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 5 33। तो इस एफ का सम भी आपका कितना आ रहा होगा? 33 ही आ रहा होगा। अब मीडियन तो हम मीन डेविएशन का बाद में निकालेंगे, पहले हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे? मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज, सबसे पहले यू विल फाइंड आउट द मीडियन साइज, साइज ऑफ n बाय 2। n की वैल्यू आपके पास क्या है? 33 एंड 33 बाय 2 आपको कितना हो जाएगा? 16.5। अब 16.5 आपका सी एफ में कहाँ लाई करेगा? दैट विल लाई नियर अबाउट 20। ठीक है, तो इससे ऊपर वाली टर्म आपकी सी एफ बनेगी, इसके सामने जो है वो एफ बनेगा और इसके सामने जो है वो क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? अपनी मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। अब देखिए एल की वैल्यू आपके पास कितना है, विच इज 140, एन बाय 2 आपके पास कितना आया था? 16.5, सी एफ आपके पास कितना आया था? 10, एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10 और इंटरवल कितना है? 20 का। तो आपके पास मीडियन कितना आ गया? सॉल्व करोगे तो आपके पास मीडियन आएगा 153। आप लोग चेक कर लेना सॉल्व करके, आपका मीडियन जो है वो 153 आ रहा होगा। अब हमारे पास मीडियन आ गया है तो हम क्या निकालेंगे? मॉड, जो x माइनस एम निकालते थे, यहाँ x माइनस एम नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे स्मॉल m माइनस कैपिटल M। स्मॉल m मीन्स मिड वैल्यू एंड कैपिटल M आपका कितना आया है? 153। अब आप माइनस करिए यहाँ से, 110 को 153 से माइनस करोगे सो यू विल गेट 43, 130 को 153 से करोगे तो 23, then you have 7, then you have 17 and after that you will get 37। ये आपके पास वैल्यूज आएंगी 153 में से माइनस करके मिड वैल्यू को। एफ की टेबल को आपने इसके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज द टेबल ऑफ एफ एंड दिस इज द टेबल ऑफ मॉड ऑफ एम माइनस कैपिटल एम। तो 4 इंटू 43 आपके पास कितना हो जाएगा? 172। देन अगेन 6 इंटू 23 करोगे सो यू विल गेट 138। फिर आपके पास कितना हो जाएगा? 30, यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? 3 आएगी। 150 में से ये गया तो यहाँ पे ये 3 बचेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 इंटू 3 आपके पास कितना हो गया? 30 हो गया। फिर 8 इंटू 17, तो 8 इंटू 17 आपका हो जाएगा 136।
और फिर यहाँ से 5 × 37 आपका कितना हो जाएगा 185। तो आपके पास सम जो है वो आएगा 661। यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम अपना फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला था कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अगर मीडियन निकालना है तो समेशन एफ मॉड ऑफ एम माइनस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ करते हैं। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 661। एफ का सम था मेरे पास 33। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 20.03। ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आएगा। फिर आपको इसका कॉफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे हम इसका कॉफिशिएंट भी निकाल लेते हैं कि जो मिड वैल्यू जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आया हमारे पास यानी 20.03, इसको हमने किसके साथ डिवाइड कर दिया, मीडियन के साथ। और मीडियन की वैल्यू क्या थी 153। when you will divide both the terms you will get the value that is 0.13। इस तरीके से आपने मीन डेविएशन मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले यू विल आइडेंटिफाई द क्वेश्चन which is given to you, which has been given to you, that is a question of continuous series और discrete series और individual series। फिर उस सीरीज के अकॉर्डिंग आप पहले मीडियन फाइंड आउट करोगे, और मीडियन जैसे ही आ जाएगा फिर उसके बाद आप अपनी टेबल जो है वो आगे फॉर्म करोगे और फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करोगे। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक, mean deviation from mean and median and their coefficients. So these are the two unsolved questions for the practice। ये दो questions आप लोगों ने practice करने हैं। We will discuss their answers on tomorrow। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, बट द इंटरवल्स आर अनइक्वल इंटरवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक द इक्वल इंटरवल टेबल। तो एक्स की टेबल आपकी 0.5 कम करोगे, 0.5 बढ़ाओगे, 9.5 से 19.5। फिर उसकी मिड वैल्यू निकालना एफ सी एफ, और फिर मीडियन साइज मीडियन, एंड देन उसके बाद अपना मीन डिविजन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो हर कोई मीन निकाल लेगा एक्स एफ करके, ठीक है। एक्स की टेबल है, एफ की टेबल है, मिड वैल्यू बनाओगे, बट यहाँ पे जो आपको मीन फाइंड आउट करना है वो आपको डायरेक्ट मेथड से नहीं, शॉर्टकट मेथड से आप फॉर्म जो है वो सॉल्व करना है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन 16 मार्क्स, बिकॉज यहाँ पे आपके पास तीन चीजें हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मीन आप शॉर्टकट डेविएशन से, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करोगे, फिर आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालोगे, और फिर उसका कॉफिशिएंट निकालोगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके 8 मार्क्स में या 16 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक थर्ड टाइप हम कवर कर चुके हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इन द टुमारोज लेक्चर, इन द टुमारोज वीडियो वी विल स्टार्ट one of the most important topic of statistics, that is standard deviation।